हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और जो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी विशेष डिमांड पे हम आज उनके लिए एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं ताकि उनको आने वाली जो उनकी पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम है उनमें उनको मदद मिल सके। लेकिन इससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आगे जो वीडियो आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और एग्जाम के पेपर वाले दिन हम उनका पेपर भी डालेंगे, इसलिए आप समय रहते सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, पहला पैसेज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि सावधानी रोकथाम से ज़्यादा अच्छा है। इसमें देखिए ये मलेरिया के ऊपर है कि मलेरिया से अगर मुक्ति पाना है तो आपको मच्छरों को हटाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए एक लाइन है जो आपके लिए ज़रूरी है, लाइन है कि मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मार्शी लैंड, यानी कि मलेरिया कहाँ होता है, जहाँ की भूमि नमी वाली होती है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं हम, दिस इज नॉट बिकॉज द लैंड इज डैम्प बट बिकॉज द स्टेगनेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। ऐसा इसलिए नहीं कि भाई जो भूमि होती है वो नमी है इसलिए होता है, बल्कि कारण ये है कि जब पानी ठहर जाता है तो वो जो ठहरा हुआ जो पानी है वो मच्छरों के प्रजनन का स्थान बन जाता है। इस वजह से मच्छर फिर जन्म लेते हैं और मच्छर जो अपना जीवन स्टार्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, लार्वा के रूप में। लार्वा आप देख रहे हैं इस लाइन में, ठीक है, ये हमें काम आने वाला है इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो पूरा पैसेज में लाइन टू लाइन अगर बताऊंगा तो ये आप हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं खास बातें जो आंसर में पूछी जा रही है बता रहा हूँ मैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद मलेरिया कहाँ नहीं होता है, तो देखिए इसमें एक लाइन है, मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली आकर इन ड्राई डिजर्ट कंट्री, यानी कि जो देश शुष्क होते हैं वहाँ पर मलेरिया नहीं होता है। अगर आपको मलेरिया को समाप्त करना है तो आपको उनका जो प्रजनन का जो स्थान है यानी कि स्टेगनेंट वाटर है उसको रोकना पड़ेगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, दिस कैन बी डन ऑल ड्रेनिंग पुल्स बाय कीपिंग देम कवर्ड विद द ब्रीडिंग सीजन थिन लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल, ये आपको बता दिया है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, द ओनली वे, ये लाइन देखना आप, द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो इज टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन द स्टेगनेंट वाटर, यानी कि ठहरे पानी में अगर आपने उनका प्रजनन रोक दिया तो आप मलेरिया से मुक्ति पा सकते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं, बहुत ही सरल है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। पहला प्रश्न है कि इन व्हाट प्लेस डज मलेरिया अकर मोस्ट, कि कहाँ पर मलेरिया सबसे ज़्यादा होता है। तो अपन ने देख लिया कि डैम्प एंड मार्शी लैंड, तो आप ये देख रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है। आंसर है थोड़ा सा रुकिए आप, आंसर है डैम्प, ये बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहाँ गलत होगा मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है, हाउ डज ए मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ, कि एक मच्छर अपना जीवन कैसे स्टार्ट करता है। अब देखो इस आंसर को आप देखिए कि द स्टेगनेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो विच बिगिन्स इट्स लाइफ। अब देखो इसमें वो बात ही नहीं है कि एक मच्छर अपना जीवन कैसे स्टार्ट करता है, जबकि लार्वा के रूप में स्टार्ट करता है। मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ ऊपर पैसेज है हमारा। अब इसमें जो लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन ये है कि बिगिन्स इट्स लाइफ एज ए लार्वा इन द लिविंग इन द वाटर, यानी कि लार्वा शब्द उसमें आना जरूरी था कि मच्छर अपनी जिंदगी लार्वा के रूप में स्टार्ट करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, इन व्हाट प्लेस, थर्ड वाला बता रहा हूं मैं, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट आकर, कि कहां पर मलेरिया नहीं होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ड्राई डिजर्ट कंट्री होते हैं वहां मलेरिया नहीं होता है क्योंकि वहां पर मच्छर प्रजनन नहीं कर पाते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, आप ये लिख सकते हैं। अब दो खालिस्तान आते हैं, देखिए द खालिस्तान इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, कि भाई मच्छर के प्रजनन का स्थान क्या है, क्या फ्लोइंग वाटर बहता पानी है, क्या कि ड्राई डिजर्ट कंट्री है, कि स्टेगनेंट वाटर है। तो इसमें आ जाएगा स्टेगनेंट वाटर, आप देख रहे हैं ये स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मलेरिया डज नॉट आकर इन, मलेरिया कहाँ नहीं होता है, तो आप जानते हैं कि ड्राई एंड डेजर्ट कंट्रीज, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह से पूरा हुआ। अगला, अब हम अगला पैसेज देखते हैं। अगला पैसेज है हमारा कि योगा
कि योगा प्राचीन सिस्टम है जो व्यक्ति के बॉडी और माइंड को क्या रखता है, फिट रखता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये लाइन है, बॉडी एंड माइंड को क्या रखता है, फिट रखता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इट इज़ बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगिक व्यू। डिजीज डिसऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट टू सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसुटेबल फूड। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है कि योग के अनुसार रोग क्यों होते हैं, ये हमारे प्रश्न में पूछा जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। पहला कारण तो है सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, कि जीवन जीने के कुछ गलत तरीके। बैड हैबिट से शरीर बीमार होगा। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसुटेबल फूड, यानी कि भोजन अगर आप गलत करेंगे तो भी आप बीमार होंगे। तो ये 3 कारण हैं जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो आगे इसमें देखते हैं हम। सिंस द रूट कॉज ऑफ ए डिजीज लाइज इन द मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल इटसेल्फ, कि रोग का कारण कौन होता है, व्यक्ति स्वयं होता है। ये लाइन आप देख रहे हैं, सिंस द रूट कॉज ऑफ ए डिजीज लाई इन द मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ। ये लाइन हमें काम आने वाली, इसलिए आपको बताया मैंने। ठीक है, कुल मिला के योगा के ऊपर है ये, कि योग व्यक्ति को फिट रखता है। रोग क्यों व्यक्ति को होता है और रोग का कारण कौन है, व्यक्ति स्वयं है। अब देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। देखिए जरा, व्हाट इज योगा, तो पहले लाइन आ जाएगी इसमें, बिल्कुल सही लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स, कि रोग के कारण क्या क्या हैं, तो बिल्कुल सही कारण बताएं। ये देख रहे हैं आप, जो मैंने बताया था वही आ गया। डिसऑर्डर इन फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अनसुटेबल फूड्स, ये तीनों बातें उसमें आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक योगा एक्सपर्ट क्या करता है, तो इसमें एक लाइन आई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन है कि योगा जो एक्सपर्ट होता है वो आपको रास्ता दिखाता है। तो यही आंसर इसमें बता दिया है कि द योगा एक्सपर्ट शोज ओनली द पाथ एंड वर्ड्स सो मोर देन ए काउंसलर। ये लाइन आप लिख देना। अगला प्रश्न पूछा है, द रूट कॉज ऑफ ए डिजीज लाइन इन, कि किसी भी रोग का जो मूल कारण है वो क्या है। मिस्टेक ऑफ अदर, दूसरे की गलती। मिस्टेक ऑफ फिजिशियन, डॉक्टर की गलती। मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल, खुद की गलती। तो बिल्कुल सही मैंने आपको बता दिया कि खुद की गलती इसमें आएगा, तो मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल। अगला है कि फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड का पूछा है आपसे कि वेरी ओल्ड के समान शब्द आपको इस पैसेज में छांटना है। तो वेरी ओल्ड मतलब बहुत पुराना, तो बहुत पुराना को बोलते हैं एनिशिएंट सिस्टम। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पैसेज है सरदार पटेल के ऊपर। सरदार पटेल को आप जानते हैं लौह पुरुष कहा जाता है, लेकिन लोग जो उनको करीब से जानते हैं वो ये मानते हैं कि वो प्रशासनिक जो कार्य है उसमें तो वो बहुत कठोर है, वास्तव में लौह पुरुष ही है, लेकिन निजी जीवन में वो बहुत ही काइंड एंड कंसिडरेट व्यक्ति है। ये देखिए, ये लाइन है वो। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ लौह पुरुष कहाँ आया है। लौह पुरुष आता है ये यहाँ पर, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन मतलब कि लौह। ठीक है, और दूसरी बात कि उनके बारे में जो सभी लोग जानते हैं वो ये कि वो बहुत कठोर किस्म के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोगों से मिलते हैं और जिनसे वो बहुत इमोशनली टच है। ये व्हेन ही इवन बिकम इमोशनल वेयर हिज पर्सनल फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स वर कंसर्न, यानी कि जब उनके मित्र जब आते हैं तो वो बहुत इमोशनल व्यक्ति भी है, ऐसा नहीं कि वो कठोर ही है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल। सरदार पटेल को लोग क्या कहते हैं, तो मैंने कह दिया था आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, व्हाट स्पेशल स्किल डिड सरदार पटेल हैव, कि सरदार पटेल में कौन सा गुण सबसे अच्छा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख रहे हैं, सरदार हैड ग्रेट स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। देखो ये लिख दिया इन्होंने आंसर में, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। फॉर हुम वाज ही काइंड एंड कंसिडरेट, कि वो किनके लिए बहुत ही ज़्यादा विनम्र है और कंसिडरेट है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो उनसे कांटेक्ट में मिलने आते हैं, उनसे जो उनके बहुत क्लोज हैं,
वो उनके लिए वो बहुत ही काइंड एंड कंसिडरेट है। तो ये देखिए आप, ये बिल्कुल सही लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, सब पैसेज में से चाटना है। आगे देखते हैं फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, कि उस पैसेज में से वो शब्द छाटना जिसका मतलब होता है लक, मतलब किस्मत। तो किस्मत को बोलते हैं फॉर्चून। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है ये, और मैं आपको दिखा भी देता हूं इसमें ये शब्द कहाँ आया है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। फॉर्चून मतलब कि सौभाग्यशाली, किस्मत वाला या किस्मत। आगे देखते हैं हम, वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, कि हर कोई उनको किस बात के लिए जानता है, उनके कठोर प्रशासन के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो आंसर है इसमें बिल्कुल सही है, वही लिखा है, आंसर सी उन्होंने बता दिया है। आगे देखते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन ए समाप्त तो हुआ, अब देखते हैं हम सेक्शन बी। देखिए इसमें सेक्शन बी में देखो क्या है, यू आर दिनेश पटेल स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सियोनी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव बिकॉज यू आर सिक। बीमारी के लिए आप बीमार हैं और आपको आपके प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना 2 दिन के अवकाश के लिए। तो ये एप्लीकेशन ठीक है, छोटी है, इसमें 6 नंबर शायद ही मिले। तो मैं आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ मेरे वीडियो की, वहाँ से आप सिक लीव की एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये स्टेट की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये गलत लिखी हुई है इसमें, ये देख रहे हैं आप, स्टेट STATE ये आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सब कुछ बाएं तरफ लिखना है, ये इधर नहीं लिखना है। यू आर सोबिडेंटली ये भी थिंकिंग यू के नीचे आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके हाथों में एक लेटर आया है, ये लेटर भी ये देखो लेटर क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड दीपक इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, कि अपने मित्र को दीपक को इनवाइट करना है आपकी बड़ी बहन की शादी में। तो ये लेटर भी हमारे चैनल पे मौजूद है, हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे रहे हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा इस लेटर की बजाय, उसमें अर्थ भी है उसका। यहाँ मैं समझाऊंगा तो बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन 5, ये आया है नोट मेकिंग के लिए। देखो नोट मेकिंग का तरीका सीधा ये है कि आप पैसेज पढ़िए और उसमें काम की बात क्या है उन लाइनों को आप लिखिए। नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं इसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिक हमने समझाया है कि नोट मेकिंग बनाते कैसे है वास्तव में। अब यहाँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डिसिप्लिन का है तो आप टाइटल क्या दे देंगे, डिसिप्लिन, और कुछ काम की 4 या 5 लाइन छोटी छोटी छांट दें। आप उन्हें छोटा करिए एब्रिविएशन से, क्योंकि 7 नंबर का आता है, 4 नंबर का तो नोट मेकिंग है, 3 नंबर की समरी है। देखिए आप समरी भी है नीचे, चाहो तो आप यही कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, और अच्छा हो सकता था। तो आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक निकालें और देखें कि नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो 4 नंबर का नोट्स है, 3 नंबर की समरी है। अब आगे जो पूछा है कि डेवलप एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक टू मेक क्लीन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द गिवन फ्रेजेस। अब देखिए भारत को साफ बनाना, इस पर आर्टिकल लिखना, आप ये तो लिखेंगे नहीं, इसके अथवा में निबंध लिखेंगे, और निबंध भी आप सभी जानते हैं कौन सा लिखने वाले हैं आप, ये लिखेंगे साइंस ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो ये आपने निबंध जो याद किया है या तो वही लिख दें, और अगर आपने याद नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ पर भी आपको वंडर्स ऑफ साइंस का निबंध मिल जाएगा। अगर किसी को ना मिले तो कमेंट करके बताएं, मैं उसे सीधा लिंक भेज दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा वही माय हॉबी का निबंध है। सेक्शन सी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं हम। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, एनी 5 करने हैं। पहला है कामिनी डिसाइडेड अलोन। देखो डिसाइड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब के आगे टू लगाना। तो देखो गो के आगे टू लगा, टू गो, तो इसमें क्या जाएगा, टू गो। तो आप इसमें कर देंगे टू गो। अब हम आगे बढ़ते हैं। When we reached the station, the train had already, कि जब हम स्टेशन पहुंचे
तो ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी, यानी कि ये घटना पहले हुई, पहले ट्रेन निकली फिर हम पहुंचे, यानी कि ट्रेन वाली घटना ज़्यादा पुरानी है, इसलिए हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें आएगा लेफ्ट, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अगला अगला देखते हैं हम। द स्टूडेंट खालिस्तान इन दिस ग्राउंड डेली, कि विद्यार्थी इस ग्राउंड में डेली खेलता है। स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसमें एस होना चाहिए, तो इसलिए इसमें आप लिखेंगे प्लेस। ठीक है, कोई प्ले ना लिख दे, नीचे आंसर दे रखे हैं तो आप उसमें देखेंगे इसमें तो प्ले लिखा है सर, नहीं। अगर स्टूडेंट एक है तो सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है, तो उसमें आप प्लेज लिखेंगे। ये आंसर गलत है इसमें, ठीक है। मैं तो केवल पेपर निकाल के आपको समझा रहा हूँ, बाकी आंसर में जो जहाँ जहाँ मैं सुधार करवा रहा हूँ वहाँ आपको करना ही है। आगे देखिए चौथा, खालिस्तान द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, कि न्यूज पढ़कर वो दुखी हो गया। तो रीडिंग द न्यूज, तो इसमें क्या आ जाएगा, रीडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रवि यूज्ड टू। अब देखो टू तो आ ही गया है, अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्विम आ जाएगा इसमें। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए आप इसमें ये स्विम लिखा हुआ है, ये आपको इसमें बनना है। आगे बढ़ते हैं। गीता वाज वेरी टायर्ड सो शी, कि गीता बहुत थकी हुई थी इसलिए वो गई बेड पर जल्दी, या सोने के लिए जल्दी चली गई। अब जल्दी चली गई तो इसमें कोई गो तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, वेंट आएगा। तो इसमें आप कर देंगे वेंट, सो शी वेंट टू बेड अर्ली, कि वो सोने जल्दी चली गई। आगे देखते हैं। आई हैड बीन, देखिए आई हैड बीन तो आ गया है, अब प्लेइंग आएगा इसमें, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है कि मैं 2 घंटे से टेनिस खेल रहा था। आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया, मैंने आराम किया, तो इसमें आप लिख देंगे आई हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, नीचे आंसर भी दे रखे हैं, लेकिन आंसर में ये वाला गलत है, इसमें क्या आएगा, इसमें एस और आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से नए, आप जानते हैं 2 बार आपको खालिस्तान आते हैं। हिज फादर इज, अब देखो ये तो बहुत सरल एम एल है, एम जब आप बोलते हैं तो आप एम कैसे बोलते हैं, ए म ऐसे बोलते हैं आप। तो ए तो स्वर हो गया, अब स्वर के सामने तो हम एन लगाते हैं, तो हम फादर इज के बाद क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, अगला है मिस्टर जॉन इज ए रिच पर्सन, कि मिस्टर जॉन बहुत ही अमीर आदमी है, नॉट हैप्पी, किंतु खुश नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बट। अगला है तीसरा वाला, विल यू प्लीज गिव मी खालिस्तान मनी। देखो वैसे तो जो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उसमें एनी आता है, लेकिन अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही रिक्वेस्टफुल होते हैं, जिसमें आप प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, विल से, वुड से, कुड से, तो ऐसे सेंटेंस में हम लगाते हैं फिर सम। तो आप क्या लगाएंगे इसमें, सम। ये ध्यान रखें एनी मत लगाना इसमें, ठीक है, नहीं तो आप प्रश्न देख के उसमें आप एनी लगा दो। आगे हम बढ़ते हैं। ही वॉज अपसेंट, वो अपसेंट था क्योंकि वो बीमार था। तो आप जानते हैं इसमें क्या आएगा, आप पहले से ही जानते हैं कि इसमें क्या आने वाला है, बिकॉज आने वाला है। ठीक है, अब ये तो सभी जानते हैं। 5 वाला मे आई कम इन सर, इसको क्या बताऊं मैं, आप खुद कर सकते हैं इसको, तो इसमें आ जाएगा मे। अगला है यू आर सिटिंग गीता एंड सीता, या सीता एंड गीता। देखो 2 व्यक्तियों के बीच में जब कोई सी चीज़ बांटते हैं हम तो बिटवीन आता है, और 2 से ज़्यादा के बीच में बांटते हैं तो एमंग आता है। तो यहाँ 2 है सीता एंड गीता, तो बिटवीन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है द वन हैव दे मैच, इसको रीअरेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, दे, सबसे पहले आ जाएगा दे। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा दे, आ जाएगा, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद द, और फिर मैच। तो क्या बन गया, अब टोटल हमारा बन गया दे हैव
वन द मैच। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड, ये भी बहुत जरूरी है, देखें इसको। शी डिड हर ड्यूटी। अब ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडिफिनिट का। आप इसमें देख रहे हैं जो डिड है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। इसमें आप देखिए जो ये डिड आया है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है। अब आपको इसको बनाना नेगेटिव, तो पास्ट इंडिफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं डिड का। तो शी डिड नॉट, आपने इतना कह दिया। अब ये डिड जो है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी पड़ेगी, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, तो शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। बिल्कुल सही बना, आपको ये बनाना है। अगला है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, कि स्टूडेंट बहुत तेज है, वो रेस जीत सकता है। इसको आपको बदलना है सो डेट से। तो देखो क्या बनेगा, जो वेरी है इसके स्थान पर आ जाएगा सो, तो बन जाएगा द स्टूडेंट इज सो फास्ट, और फिर आपको दूसरे सेंटेंस जोड़ने से पहले क्या लगाना है, डेट लगाना है। तो क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट इज वेरी के स्थान पर आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं सो। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट डेट ही कैन विन द रेस, ये बन गया इसका। आगे देखते हैं। सी सिंग्स ए सॉन्ग, कि वह एक गीत गाती है। इसको आपको बदलना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, आपको क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको लगाना है एक तो हेड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सिंग, सेंग, संग, तो आप लगाएंगे संग। तो क्या बन गया, सी हैड संग ए सॉन्ग, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अगला है ही टेक टी, इसको सही करना है। देखो टेक, ही के साथ टेक नहीं आ सकता, क्योंकि टेक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसमें एस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ही टेक्स टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, कि मिस्टर प्रसाद भोपाल में रहते हैं। इसको आपको क्वेश्चन बनाना है वेयर से। तो देखो क्या बन जाएगा, वेयर, अब इसमें लिव्स है यानी कि क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव। अब आप लिव्स ना कहें, क्या कहें, लिव, क्योंकि आप डज में ईएस लगा चुके हैं। तो क्या बन जाएगा, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बना है, देखो ये आंसर देखिए आप, ये बिल्कुल सही बना है, यही आपको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनलेस, देखिए छठा वाला, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, कि अगर वो टैक्सी नहीं लेता है तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी या ट्रेन खो बैठेगा, वो ट्रेन चली जाएगी। तो अब आपको इसको, ये इफ से है, आपको इसको बदलना है अनलेस से। ये आप देख रहे हैं अनलेस पूछा है प्रश्न में, तो वो कैसे बदलते हैं, जहां इफ आया है वो इफ हट जाएगा, उसके जगह पे तो लग जाएगा अनलेस, और उसके बाद जो उसमें डज नॉट आया है वो डज नॉट भी हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इफ की जगह तो आपने लिख दिया अनलेस, ये आप देख रहे हैं अनलेस लिखा हुआ है। इफ ही भी लिख दिया। अब टेक में ये डस की ईएस जो है वो लग जाएगा, अनलेस ही टेक्स टैक्सी, और दूसरा वाला सेंटेंस आप ऐसा का ऐसा ही लिख दे। परिवर्तन सिर्फ सिरों वाले में होगा, डज नॉट हट जाएगा, और जो डज का जो एस ई एस है वो टेक में लग जाएगा, और शुरुआत हो जाएगी अनलेस से, इफ के स्थान पर। ये बन गया अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। अगला है माई फ्रेंड विल हेल्प यू ही इज वेरी काइंड, कि मेरा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा, वो बहुत ही दयालु है। बिकॉज से जुड़ना है, बिकॉज बीच में लगता है, बीच में लगा दिया। माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज वेरी काइंड। अब आगे हम देखते हैं ट्रांसलेशन, बहुत ज़रूरी है। वह सुबह से लिख रहा है। अब जो इसमें आंसर है इसी को चेक करता हूँ मैं कि सही है कि नहीं। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल सही है, आप यही देख सकते हैं, सुबह से लिख रहा है।
यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये है। और उसकी पहचान क्या है कि उसमें एज बीन आता है, वर्ब में आईएनजी आता है और सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ये सभी जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। तो देखो इसमें जो आंसर है मुझे थोड़ा ये कम ठीक लग रहा है, इसकी बजाय मैं आपको दूसरा बताता हूँ। इसमें आप कर दें आई विश यू सक्सेस, आई विश यू सक्सेस, ठीक है, आई विश यू सक्सेस। आप चाहे तो आपकी वर्कबुक जो है उसके पेज नंबर 114 पर जाना, वहां पर आपको ये विश जो चौथा नंबर का जो विश है उसमें मिल जाएगा कि मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। वहां पर यही दे रखा है आई विश यू सक्सेस, ठीक है, तो आप वो याद कर लें। आगे वी मस्ट लर्न इंग्लिश, ये हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसको कोई मस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये शुड से बन जाएगा। वी शुड लर्न इंग्लिश, शुड मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट तो तब लगता है जब कोई कार्य अर्जेंट ही है कि नहीं हमें ये करना ही चाहिए, इतना ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि हम सबको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो वी शुड लर्न इंग्लिश। आगे देखते हैं, आगे है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, पीछे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाओ। अब अगला सूर्य पूर्व में उगता है, ये देखिए ये आंसर जो है गलत है। सूर्य के पहले पहली बात तो दा लगता है, तो द सन राइजेस इन, दिशा से पहले भी दा लगता है तो क्या आ जाएगा, इन द ईस्ट, ईस्ट तो उसमें लिखा हुआ है। तो देखो क्या क्या गलत है इसमें, सन से पहले आपको लगाना है द, और इस ईस्ट से पहले भी आपको क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है, ये इतने परिवर्तन करना है। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव ए कार, ए कार कहिए आप, केवल जो है इसमें ए नहीं है तो आप लगाइए आई कैन ड्राइव ए कार। अब हम देखते हैं सेक्शन डी। देखो सेक्शन डी ऑलरेडी आपके किताब का ही पैसेज है और ये ममता वाला लेसन से है। तो ममता वाला लेसन आप जानते ही है कि ममता उसमें एक रेस जीतती है एक एथलीट से, उसी के बारे में है ये। मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे आ रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। देखिए पहला है क्वेश्चन हमारा कि द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग टू द बिगिनिंग ऑफ ए डे इज। देखिए प्रश्न पूछा क्या है कि दिन की शुरुआत के लिए इस पैसेज में क्या शब्द आया है, बिगिनिंग ऑफ, ये देखिए बिगिनिंग ऑफ ए डे, दिन की शुरुआत को हम क्या बोलते हैं, प्रभात, क्या बोलते हैं, प्रभात या सवेरा। उसके लिए पैसेज में कौन सा शब्द आया है, तो देखो शब्द आया है डॉन। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आया है ये। तो इससे आप क्या समझे कि यहाँ पर जो रेड कलर से जो आंसर दिया है ये गलत है, इसमें क्या आएगा, डॉन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द राइटर ऑफ दिस लेसन। देखो इसकी राइटर सुधा मूर्ति नहीं है भैया, ये दूसरे लेसन की है, इसमें आएगा मीनाक्षी जी जैन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ममताज आइज वर फिक्स्ड एट, कि ममता की आई किस पर टिकी हुई थी, फिनिशिंग लाइन पर, तो फिनिशिंग लाइन ये आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु डिड विन द रेस, रेस कौन जीता, तो ममता रेस जीत गई। तो देखो हु डिड विन द रेस, तो ममता विन द रेस, ये आंसर गलत है, हमें लिखना पड़ेगा ममता वन द रेस, WON, सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुबुद्धि सुबुद्धि वाला जो वो सोने का पात्र गाड़ दिया था उसी का ये पैसेज है। मैं सीधा आंसर बता रहा हूं कि नेम द लेसन, तो नेम द लेसन बिल्कुल सही है, द पोर्ट ऑफ द गोल्ड। अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न बहुत जरूरी है, मैं आपको अच्छे समझा देता हूं। क्या कहा है, देखो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू हाइड समथिंग इन द ग्राउंड, कि उस शब्द को छाटिए जिसका मतलब होता है ग्राउंड में कुछ छुपाना है, जमीन में कुछ छुपाना। तो देखिए इसके लिए शब्द आया है बरी, मैं आपको बता देता हूँ बरी कहाँ आया, ये देखिए आप बरी दिख रहा है, बस ये बरी आ जाएगा इसमें, बरी मतलब गाड़ना है, छुपाना। अगला है फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ वाइस, वाइस का अपोजिट छाटना, वाइस मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान का अपोजिट इसमें आया अनवाइस, उसी में छाटना था।
तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ आया है अनवाइस, आपको इसी लेसन में आया है। ये देखिए आप, वो कह रहा है कि, तो आप देखिए ये आ गया अनवाइस, ये तो ये पूछा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला पूछा है वेयर डिड दे बरी द मनी, उन्होंने धन को कहाँ छुपा दिया? तो एक बरगद के पेड़ के नीचे छुपाया था, तो ये बिल्कुल सही है, अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन आंसर आ गए। क्वेश्चन आंसर आपने जो याद किए हैं वो याद कर लेना। ठीक है, अब इसमें मैं क्वेश्चन आंसर में यहाँ क्या बताऊँ, महाराणा प्रताप के पार्ट से एक क्वेश्चन आने वाला है सही, तो ये आप देख रहे हैं, ये आएगा। और महाराणा प्रताप की क्वालिटी क्या है, या फिर भामाशाह को सेवियर ऑफ मेवाड़ क्यों कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें कि आपका जो महाराणा प्रताप वाला लेसन है उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, आपके ब्लूप्रिंट में फिक्स है, 4 नंबर का आना ही है। तो याद कर लो, फिर उसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं हम। ये फिर एक्सट्रैक्ट आ गया पोयम का, चेंज माई डार्कनेस टू हाईलाइट। ये पहले लेसन, पहली जो हमारी पोयम है लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव, उसी से आया है। तो डार्कनेस, इसमें एक पहला प्रश्न है, डार्कनेस इस किसके लिए आया है? तो इग्नोरेंसी के लिए आया है। ठीक है, लाइट किसके लिए आया है? तो नॉलेज के लिए आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द पोएट्स नेम, पोएट का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन आंसर है। बस मैं आपको आखिरी में बता दूं कि ये जो वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर आए हैं ये वाले हैं। कहाँ से? 17th क्वेश्चन से, प्रश्न नंबर 17 से। ये जो क्वेश्चन हैं ये 3-3 नंबर के होते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा बड़ा लिखें। ये यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं। आपकी गाइड जो भी आपके पास है उससे याद करिए, क्योंकि ये 3-3 नंबर के हैं, तो इसमें आपको फुल नंबर तभी मिलेंगे जब आप थोड़ा सा आंसर बड़ा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत कर लें, क्योंकि मैं एग्ज़ाम वाले दिन पेपर डालने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स।